नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जो कि 3 जनवरी से जिसकी शुरुआत हुई और अब महाशिवरात्रि के मौके पर इस मेले का समापन हो जाएगा। हालांकि भक्ति आस्था के इस मेले में संत समाज के साथ साथ श्रद्धालुओं की भी भीड़ उमड़ी हुई है और स्नान भी किया जा रहा है। और हाल ही में बसंत पंचमी के मौके पर जो स्नान पर्व हुआ था, उसमें लगभग 3.5 करोड़ से भी ऊपर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस दौरान देश का संत समाज भी शामिल रहा। तमाम धर्माचार्य से लेकर श्रद्धालुगण और यहाँ तक कि पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज स्वयं संगम तट पर जाके उन्होंने स्नान किया। और इसी के चलते माघ मेले के जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उनका ये साफ कहना है कि इस बार जो आस्था की जो डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई है, उसके चलते कई रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं। तो बसंत पंचमी के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और जब से माघ मेले की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अभी तक तकरीबन 15 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु संगम तट पर जाके स्नान कर चुके हैं। और ये जो रिकॉर्ड है, ये पिछले साल के महाकुंभ मेले को भी पछाड़ता है, महाकुंभ मेले के आंकड़े को भी पीछे छोड़ता है। और इसी के चलते जो भी इस वक्त माघ मेले में जा रहा है, वहाँ मौजूद योगी सरकार और प्रशासन की अभूतपूर्व व्यवस्था से हर कोई प्रसन्न नजर आ रहा है। और यही कारण है कि माघ मेले से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी नंबर 1 भविष्यवाणी होने लगी है। माघ मेले में आए श्रद्धालु, माघ मेले में आए धर्माचार्य, माघ मेले में आए शंकराचार्य से लेकर महामंडलेश्वर और जो अभी स्नान भी कर रहे हैं, उनका सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगले साल 2027 में यूपी का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जो कुछ भी इस रिपोर्ट में दिखाया है, जरूर देखिएगा। जो श्रद्धालु आएंगे संगम नगरी, उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे कि वो यहाँ आए, तो कैसे आप क्या फीडबैक रहेगा आपका? अगर रहा तो बेहिचक आना चाहिए और ऐसा ये नहीं है कि दूसरे शहर या दूसरी सिटी को मान के आए, वो ये माने कि सिटी अपनी ही है और अपना ही जगह है, अपना ही जगह, भारत है, अपना है। आनंद आया भरपूर है। योगी के लिए क्या कहेंगे? चलिए चलते चलते योगी जी के बारे में एक बार। योगी जी के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि उनके जैसा हर प्रदेश में मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, हर प्रदेश को चाहिए ऐसा योगी जैसा? काम बढ़िया कर रहे हैं क्या लग रहा है? हाँ। वो काम बताया नहीं जाता, दिखता है। तो काम योगी का दिख रहा है और जबरदस्त है। योगी जी मेरे भी क्षेत्र में आए हैं। क्या बात है? मेरे घर के पास ही आए थे। करीबन मेरे प्लॉट से लग के ही आए थे। अच्छा जी। जब हमारे यहाँ नितिन गडकरी जब चुनाव में खड़े थे, तब आए थे। तो से वो भी हाँ, मुलाकात हुई थी मेरी उनकी। और मैं बीजेपी से भी हूँ। क्या बात। चलिए अब देखिए, आज चलते फिरते हमने अचानक से बात की और भैया जो है योगी जी के भी फैन निकल गए, मेले के भी फैन निकल गए। मेले में बहुत बड़ा अनुभव, इनका बहुत दिनों का अनुभव। अच्छा, एक सवाल और आखिरी रहेगा मेरा। 27 में इलेक्शन है, क्या मन में विचार है, क्या लग रहा है? परिवर्तन चाहिए या फिर योगी जी को आना चाहिए? वही आएंगे, आई थिंक 100%। कोई चांस नहीं है? नहीं, गुंडा राज कम किया तुम्हारे यहाँ। अच्छा। और सबसे मतलब एक चीज तो आपकी नजर बड़ी पैनी है कि मतलब भैया आप महाराष्ट्र नागपुर में बैठे बैठे आप यूपी को भी बड़े ध्यान से देखते हो। यूपी क्यों, पूरे भारत को ही देखना पड़ता, अपना देश है। अपना देश है। अच्छा। देश का ग्रोथ, अपना ग्रोथ। जी चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, एक दादाजी मिल गए हमें। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? मेरा नाम है रवि उपाध्याय। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से आया हूँ। बनारस से। चलिए, काशी नगरी से आप आए हैं संगम नगरी, कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन लग रहा है। वैसे हमारा यहाँ स्थान जो है कर्म भूमि है हमारी। हम प्रतापगढ़ जिले, प्रतापगढ़ थाना रानीगंज, गांव टोटोपट्टी से आए हैं। जी। अभी आप देखे रहे होंगे कि व्यवस्थाएं जो है वो ठीक ठाक है। कैसे व्यवस्थाएं यहाँ की आप देख लीजिए, यहाँ श्रद्धालुओं से लेकर स्नान घाट तक ये पूरी भी व्यवस्था यहाँ सरकार कानून व्यवस्था योगी बाबा की एक नंबर है। और स्नान घाट तक जहाँ ये व्यवस्था बनाई गई है, पब्लिक के हित के लिए बनाई गई है कि स्नान आप सोच समझ के करिए, और व्यवस्था एक नंबर है भाई। एक युवा होने के नाते क्या कहेंगे योगी जी के लिए, जो अभी फिलहाल बीते 7-8 सालों से जो माघ मेले की जो चीजें बदली हैं? आप पहले भी मेले में आए होंगे। जी, हम आए हैं। पहले और अब में कितना फर्क नजर आ रहा है? फर्क अगले बार पूरी दुनिया देख चुकी है, फर्क कितना अच्छा था जी। कहाँ कहाँ देश विदेश के लोग आए स्नान करने, इस बार भी दिख रहा है। अब कहाँ कहाँ से आज के बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेके अभी तक
हम यही हैं हम लोग। व्यवस्था एक नंबर ही अच्छा। पिछली सरकारों के दौरान कैसी व्यवस्थाएं थी? सरकार की कानून की व्यवस्था एक नंबर है, हमारे की योगी बाबा की व्यवस्था एक नंबर है। हाँ। और यहाँ जो व्यवस्था बनाए हैं यहाँ की, वो भी नियम पालन करना है हमारे लोगों के लिए अच्छा होता है, अगर पालन करें तो। हाँ अभी आपने देखा होगा एक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं जो कि जी, आपसे बता दें उनके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन इतना पता होगा कि एक संत महात्मा द्वारा अगर इस तरह का जिद किया जा रहा है कि वो पालकी में बैठ के स्नान करेंगे, पैदल नहीं जाएंगे, क्या ये सही है? ये तो अब सरकार ये और व्यवस्था जाने, हाँ। अब हम लोग क्या बताएं। लेकिन एक आम नागरिक, आम व्यक्ति के अब वो लिहाज देखो, से क्या उनकी लग रहा मांग है तो अगर वहाँ लायक होंगे, वो उस योग्य होंगे तो कर लेकिन लेके इस मेले में इस तरह का नियम होता नहीं कि पालकी में स्नान करवाए। मेले का नियम ये होता है, सब पूरे बराबर हैं। सब बराबर सेम। जनता, श्रद्धालु, जो भी भक्तगण आते हैं स्नान करने, वो भी पर्व के दिन और वैसे भी सब बराबर हैं। ये नहीं कि हम स्पेशल व्यवस्था आपके लिए दें, उनके लिए देना। अभी आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी रुक रही थी, सरकार सबको रोक रही थी। ये नहीं कि भाई आगे बंद है, आप गाड़ी पार्क लगा के तब जाइए अंदर। योगी जी को वो अकबर कह रहे हैं। योगी अच्छा विपक्षी बोलेंगे, विपक्षी बोले, उनकी जो विचारधारा विपक्षी विचारधारा है। विपक्षी विचारधारा बिल्कुल है। योगी बाबा एक नंबर एक अच्छे नेता है हमारे उत्तर प्रदेश के। आप देख लीजिए, भी कोई भिखारी हो, गुंडागर्दी से लेके हर एक चीज में वो आगे हैं। अब सब कम है, अभी सब व्यवस्था है, पूरी कानून की व्यवस्था जो देख रहे हैं आप। अच्छा, उनके शंकराचार्य पद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। आपसे बता रहे हैं, उस बारे में भी जानकारी हमें नहीं है। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? संत प्रसाद दुबे, अच्छा, कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। कैसा आनंद आया स्नान करके? मतलब नहीं, अच्छा आनंद आ रहा है। अभी आनंद आ रहा है। 1 महीना हो गया, हम कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास कर रहे हैं। कैसी व्यवस्था है इस बार? व्यवस्था अच्छी चल रही है, अच्छी व्यवस्था चल रही है। पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, अच्छा, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। और कोई दिक्कत नहीं। योगी जी ने जो लाइट से लेकर के रहने खाने पीने की जो बंदोबस्त कर रखे हैं, भंडारे भी तमाम जगह पे चल नहीं, रहे सब हैं, अच्छा काम चल रहा है और योगी का। घाटों पर स्नान की व्यवस्था भी अच्छी है। हाँ, हर चीज। क्या कहेंगे? कल्पवास कितने वर्षों से कर रहे हैं आप लोग? अभी हमारा दूसरा साल हो गया। दूसरा साल है। क्या मन में आया था कल्पवास से उठा लिया फिर आपने? नहीं, कल्पवास एक मन में आ गया, चलो कल्पवास करेंगे। अच्छा। तो हमारे एक मित्र थे, हाँ, उनसे मुलाकात हुई एक बार। अच्छा। वो पहले बहुत दिन से कर रहे थे, ऐसा हमारा उनका चर्चा चालू हो गया, हमारे रिश्तेदारों में थे जी तो ऐसा बताया। फिर हम बोले, हमारे मन में आया भाव, जी। चलो अपन कल आप भी करेंगे कल्पवास। जी। देखिए, कहते हैं। पुणे में रहता हूँ। अच्छा, पुणे में रहते हैं। हाँ, तो भी रिटायर हो गए हम लोग। हाँ, बढ़िया। हाँ, तो हमारा घर सुल्तानपुर में। कल्पवास का मतलब होता है संयम और साधना। हाँ, आप परिवार छोड़ देते हैं 1 महीने के लिए, समझ लीजिए सब सारी दुनियादारी भूल गए, परिवार के संग बैठ करके आप संगम नगरी में तपस्या करते हैं। तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन तप कर रहे हैं। इसी तपस्या के बीच में अभी आपने देखा होगा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो सरस्वती महाराज हैं, शंकराचार्य, बराबर। उन्होंने जिद किया और कह रहे हैं भैया मैं पालकी से स्नान करूंगा, बल्कि ऐसा गलत कोई काम किए हो। हाँ? गलत काम किए हो। गलत काम कर रहे हैं वो। हाँ, गलत ये काम। जिद बनाए हुए हैं, ये क्या लग रहा है, इतना करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ? अभी इतनी पब्लिक आ रही है, करोड़ों आदमी है। जी। अभी अपन रथ लेकर आएंगे जी जी जी। तो पब्लिक कहाँ भागेगी? भाग दौड़ जाए, मर जाएंगे लोग हाँ, ना। बिल्कुल। पिछली बार मौनी अमावस्या में जो हुआ वो सबने देखा। हाँ, हम थे वहाँ पर। आप थे? हाँ, वहाँ पर। अच्छा, उस टाइम हम लोग यही। वो जो मंदिर दिख रहा है ना सामने, अच्छा। वो साइड में थे। हाँ हाँ, उस दौरान आप थे? हाँ? थे हम। लेकिन क्या अब उस घटना को देख करके अगर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पे है और कोई संत महात्मा शंकराचार्य जिद कर रहा है, ऐसा करना चाहिए? गलत काम कर रहा हो। अब योगी जी पर वो कह रहे हैं भैया योगी जी तो औरंगजेब है, योगी जी तो अकबर है, इस तरह की बातें उन पर कर रहे हैं। उनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जो गलत है गलत है। हाँ, और योगी जी कर रहे हैं कैसा बढ़िया कर रहे हैं। सही काम कर रहे हो, डिसीजन अच्छा ले रहे हो। हाँ, संयम और साधना के बीच में अगर कोई इस तरह का राजनीति दिखावा करता है, राजनीतिकरण करता है और हंगामा करता है, तो कितना सही है ये? नहीं, पूरा गलत है, सही नहीं है उसमें, पूरा गलत है। क्या लगता है? हर आदमी बोल रहे हैं गलत है। गलत है ना? हाँ। और आपको लगता है इससे आपकी जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो भंग होती हैं? हाँ, भंग होती है। आम श्रद्धालु भी परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा, जैसे कल्पवासियों का काम है पूजा पाठ में लगन अपना लगे रहना, हाँ। और उससे क्या कहीं ना कहीं दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत होती है ना लोगों को। जी। अभी हमारा एक आदमी था वहाँ पर, हाँ। जब भगदड़ मची जी जी तो भागा, नहीं तो वहीं दब जाता था। इतनी भगदड़ मच गई। जी। पुलिस का, बाबा का, उनका रथ लेके वहाँ लेके रख दिया। अच्छा। अपना किला वहाँ ले गया ना उसका रथ। जी। बाकी योगी जी का काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, ये भी एक नंबर था। माता जी जो नहीं करेगी। क्या नाम है? कोई काम नहीं करेगा। हाँ? मेरे पति है। अच्छा, क्या नाम माता जी आप? मालती दुबे। अच्छा, तो आप भी कल्पवासी कर रही हैं? हाँ, साथ में आए हैं दोनों ना। चलिए, ये बताइए, कल्पवास में कहते हैं त्याग करना पड़ता है,
और त्याग के बीच कोई रथ के लिए, कोई स्नान के लिए, कोई पालकी में बैठने के लिए अगर जिद कर रहा है, वो भी संत महात्मा जो दुनिया को ज्ञान देता है, दुनिया को अच्छी बातें बताता है, अगर कोई इस तरह का जिद कर रहा है तो क्या ये सही है? नहीं भैया सब गलत है, सही कुछ भी सही नहीं है, सब पूरा गलत है। हाँ? सब देख के काम करना लोग आए हैं कल्पवास करने के माहौल लिए देख कर कि अपना वो मतलब घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, यहाँ दंगा फसादा होगा, हर चीज होगा, शांति नहीं रही तो मतलब क्या है कल्पवास के। जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया मैं पालकी में ही करूंगा, जिद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरीके से कि मैं पालकी में स्नान करूंगा। क्या लग रहा है उनको अपना ये जिद खत्म करना चाहिए? हाँ खत्म करना चाहिए, हाँ। ये सब कुछ खत्म करना है। जो लोग आए क्या करने हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना। योगी जी के लिए जो आप बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा योगी जी को कह रहे हैं, योगी जी ने तो 25 करोड़ जनता के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की है। जो योगी जी कर रहे थे की है वो किसी के बस की बात नहीं, कोई नेता नहीं कर सकता, नेता नहीं काम कर सकता है हिंदुस्तान में, इस दुनिया में है अपनी। हाँ नहीं है ऐसा। कोई नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके वजह से हर चीज राम मंदिर बन गया, हर चीज कितना व्यवस्था उनका इतना व्यवस्था कोई कर सकता क्या? मुलायम का सरकार था, हाँ हाँ बल्कि अखिलेश का। अच्छा, पिछली सरकार का थोड़ा बता दीजिए हमको कि क्या व्यवस्था, क्या गंदगी, क्या माहौल था? नहीं कुछ नहीं था। हाँ। हम लोग सेक्टर 18 में थे, हाँ। वहाँ से पूरा घूमते हम देखते थे, अच्छा। लेकिन हर चीज की व्यवस्था अच्छा था। ऐसा व्यवस्था तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अच्छा। कभी नहीं होगा, भी नहीं कभी। हाँ। आते अगर योगी सरकार गई कभी हाँ, हाँ। तो ऐसा कोई भी नेता नहीं कर सकता। कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। हाँ। योगी क्या है, उनके पीछे चमचे वगैरह नहीं है, हाँ, हाँ। खुद डिसीजन लेते हो। खुद decision। योगी और अपना- मोदी दोनों, अच्छा। इनके पीछे चमचे लोग नहीं है। नहीं है ना? हाँ, वो खुद डिसीजन लेंगे। तो पता है कि क्या करना है, क्या? हाँ, क्या करना है। अब देखिए, एक संत महात्मा के चक्कर में पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है, पूरा मेला बदनाम हो रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं, अब इधर बात एक तरीके से कहा जाए तो माहौल थोड़ा सा खराब हो रखा है अभी। तो लेकिन ये क्या लग रहा है कि योगी को बदनाम करना, मेले को बदनाम करना, ये मैं क्या बोल रहा है, उनके बदनाम, घर बदनाम होगा, हाँ, सही बात है। तो उनके- 25 उनके केस कुछ नहीं होगा। हाँ, पब्लिक जान रही सब। हाँ, पब्लिक एक आदमी वो चिल्लाने से कुछ होना नहीं। हाँ, जो पब्लिक सब देख रही है व्यवस्था कैसा है, हाँ। क्या है, भगदड़ नहीं है, किधर शांति चल रही है। कोई मतलब किसी एक साधु बोलने से कुछ होगा नहीं। एकदम शांति रूप में आदमी नहा लोग क्यों नहीं आए? जा रहे। और तो बहुत वही साधु चीज- महात्मा वही है। चीज है, बिल्कुल। और साधु संत महात्मा का किसी, अच्छा, इनका हमेशा से विवादों से कनेक्शन रहा है, मोदी क्या के विवाद कहेंगे दिया इसके? था, हाँ, मोदी के विवाद में थे, हाँ, इसके बाद से जरा विवादों में आ गए। विवादों में आ गए। हाँ, और- अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनका फिर एक संत को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ना कि जिद बनाए रखना चाहिए। नहीं, जिद नहीं बनाए रखना भैया। हाँ। कोई नुकसान आएगा। नुकसान किसका होगा, उनका ही होगा ना। जी जी जी। अभी प्रशासन क्या है, इंक्वायरी चालू कर दिया है। हाँ हाँ, चलो। अगर फंस जाएंगे हाँ, तो फिर संत क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। उनका कोई साथ देगा नहीं, कोई साधु नहीं आएगा उनके साथ में। गलत काम किया तो कोई आएगा नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ज्यादातर साधु संत उनसे थोड़ा सा दूरी बना के हाँ, रखते हैं। दूरी बना के रखा है। जी जी, चलिए। वो क्या है, मोदी को भी जरा उल्टा पुल्टा बोल दिया ना, हाँ हाँ हाँ, इसकी वजह से थोड़ा लोग गुस्से में। अच्छा काम कर रहा है उसके लिए तो अच्छा बोलो, बदनामी क्या उसने, सही बात है, उसके लिए गलत क्यों बोल रहे हैं। मोदी का बदनामी क्या उसने है? सही बात है, योगी का बदनामी कर, बदनामी की है तो फर्क उसको क्या है। वो जितना बदनामी करे उतना ज्यादा वोट मिलेगा उनको, बिल्कुल। ऐसा है उनका उल्टा। संगम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो है, क्या लग रहा है कि इस तरीके की जिद और ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए, राजनीति को नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, राजनीति नहीं लाना चाहिए। तीरथ व्रत में तो राजनीति के क्या सवाल है इनसे भी। आम आदमी आ रहे हाँ। हैं तीरथ व्रत में, शांति चलिए, बनाना। बाकी 27 में इलेक्शन है, उसका भी बता दीजिए, क्या माहौल है, कौन आ रहा है वापस यूपी में? यही अपना योगी सरकार। अच्छा, हाँ, कोई बदलने वाला नहीं है। नहीं आएगा भैया, अखिलेश बहुत खुश है कि भैया 37 सीट जीत लिए थे लोकसभा में। फायदे से क्या होगा। अरे वो ऐसा लक हो जाता है आदमी का, जीत जाता हो जाता है, तुक्का लक लग है। जाता है। हाँ, तुक्का लग गया था। लेकिन कभी आएंगे ना अखिलेश। अच्छा, हाँ, रहेंगे अपने मोदी रहेगा, योगी रहेगा, कोई भी नहीं नेता सब जो आएगा। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव भी है, सब उनसे नाराज है। सब नाराज है। कुछ काम का नहीं हो, काम नहीं करता कुछ, अच्छा, भक्त योगी का बदनाम करता है। ठीक है, चलिए। योगी ऐसा झापता है उसको विधानसभा में। जी जी, हाँ, देखते रहेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हम लोग समाचार में, अच्छा, इतना झापते हैं कि उसका मुंह नीचे हो जाता है। हैं, फिर, सही बात है। हाँ, बोलने लायक नहीं है। फैक्ट पे बात करते हैं, हाँ। हैं, पॉइंट्स पे बात करते हैं, पॉइंट पे मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी मिला देंगे। देखो कैसा बोलना। और खेल भी तो पूर्वांचल के माफियाओं का खेल मिट्टी में ही मिल गया है अभी। मिल गया। हाँ, कोई कर सकता क्या? कोई नेता है क्या ऐसा? नहीं, इतना हाँ। पावरफुल शायद। मोदी भी नहीं इतना पावरफुल। अच्छा, जितना योगी पावरफुल है, हाँ हाँ, उतना योगी भी मोदी भी नहीं कर सकता। अच्छा, इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता वो। है ना। जो अंसारी उनको आतिक मुख्तार अहमद, अंसारी, अतीक जैसे माफिया जिनसे हाँ। कई दशकों से हाँ, पूरा पूर्वांचल हिलता था। मोदी भी नहीं डिसीजन लेता, जितने उसने लिया। चलिए बताइए। ईमानदार आदमी हो। कहाँ के रहने वाले, यहीं के। हाँ, इधर ही कैसे हैं ये बताइए। एकदम बढ़िया है। चकाचक। हाँ,
चेहरे पे एकदम चमक दिखाई दे रही है, चमक है, त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है, स्वस्थ है और मस्त है। मस्त है। हाँ। तो गंगा मैया ने एकदम आशीर्वाद दे दिया है। एकदम आशीर्वाद दे दिया है हाँ। गंगा मैया ने, लेकिन प्रशासन वालों ने ये पुल बंद कर दिया है। ये थोड़ा सा दुख की बात हाँ, ये पुल बंद कर देते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है धानी हो जाता है, मतलब समझ मेला खराब हो जाता है। है। लेकिन ये बताइए कि जैसे चलिए वो व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट वो गवर्नमेंट करती है जो कुछ भी है, हाँ हाँ। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, मुक्तेश्वरानंद का जो विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है? ये जो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, योगी जी को औरंगजेब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अकबर है। क्या देखिए हमारी बात को सुनिए। हाँ। ये जो भी बाबा जी के बारे में बयानबाजी चल रही है, उसमें केवल प्रशासन की गलती नहीं है, हाँ। उसमें बाबा की भी गलती है। ये पब्लिक पैदल आ रही है, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सारी पब्लिक पैदल आ रही है तो आपको घोड़े बग्घी से आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। आप प्रयागराज धाम में रहे हो, संगम नगरी में आप रह रहे हो, तो आप जो है कि पैदल ही जाते, अपना कारवा लेके जाते, स्नान करते। मान लो आपकी घोड़ी बग्घी बिगड़ जाए जी। तो वहाँ पे आपको खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हाँ। और मेले में तो नियम ही नहीं है कि भाई बग्घी से कोई स्नान ना, करे, पालकी सुनो, पालकी और बग्घी लाना जो है, ये जो है बहुत ही आपराधिक मामला है, क्योंकि जानवर के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वो प्रशासन गलत नहीं है, हम प्रशासन गलत नहीं मान सकते। बिल्कुल, प्रशासन ने जो भी किया था वो लाखों श्रद्धालुओं के लिए, उनके हित के लिए किया था, क्योंकि मौनी अमावस्या में जो पिछली बार हुआ था वो सबने देखा। सुनिए, बाबा जी ने बोले कि योगी जी आएंगे तभी हम स्नान करेंगे, लेकिन ये गलत है। हाँ। योगी बाबा कोई गलती हो तो बताइए। योगी जी की कोई गलती वो उन्होंने इतना बढ़िया मेला लगवा दिया है कि सारे लोग आनंद उठा रहे हैं स्नान का। महात्मा बाकी जो हो गए, जैसे उनको छोड़ दिया जाए मुक्तेश्वरानंद को, हाँ। तो बाकी साधु संत सब संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं, खुश हैं। यहाँ के जितने भी आए हुए हैं श्रद्धालु स्नान करने के लिए, वो पूर्ण संतुष्ट हैं। और अच्छा, उनको ही दिक्कत क्यों होती है हमेशा हर बार? दिक्कत नहीं होती, उनके अंदर थोड़ा अकड़पन है। अकड़पन है कि मतलब मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। हाँ। तो जनता के बीच में आप जाइए तो जनता बन के जाइए ना, गंगा मैया के भक्त बन के जाइए ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। योगी जी को लगातार उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने 150 मंदिर तुड़वाए हैं, ये तो हुमायूं के बेटे अरे अकबर भाई हैं। सुनिए, राजा दशरथ को जब पुत्र प्राप्ति का जो है उनको वरदान मिला था, तब उनको जो है कि गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि आप जो है कि एक भिक्षुक बन के जाएंगे तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, राजा बन के जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अब ये महात्मा राजा बन के आए गंगा मैया के सामने, गंगा मैया आपको आशीर्वाद देगी? सही बात है, नहीं दे सकती ना। दे सकती। आप गंगा मैया से आशीर्वाद लेना हो तो एक भिक्षुक बन के जाइए। सही बात है। हम लोग आए हैं, एक भिक्षुक बन के आए हैं माँ के दर्शन। संत भी शंकराचार्य, बाकी जो देश के 3 शंकराचार्य और भी हैं, उनके अलावा उन्होंने स्नान किया था, पैदल ही किया था। पैदल ही स्नान किए थे। देखिए, आपको अगर कहीं दूर हो, 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, तो कुछ यात्रा कर सकते हो। लेकिन अगर संगम में रह करके संगम में घोड़ी गधे से आओगे, ये अच्छी बात नहीं ना। क्या कहेंगे योगी की व्यवस्थाओं पर, योगी जी के लिए? योगी जी की व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है। योगी जैसा बाबा है जो इतना भव्य और दिव्य जो है कि कुंभ पर साल कराए थे, इस साल का भी मेला बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से है। और ये जो पुल का आवागमन है, ये प्रशासन को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए उन्होंने बंद कर देते हैं। इससे हमारी जनता सुरक्षित रहती है, हमारी जनता कोई खतरा नहीं रहता है। हाँ, थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन जनता जहाँ है वहीं स्नान करे। सुनिए, ये संगम लोग चिल्लाते हैं कि हमको संगम नोट जाना है, संगम अपना 5 किलोमीटर में है। आप 5 किलो तो सब वही। हाँ, संगम जमुना जी आए, गंगा जी आई हैं। गंगा जमुना का मेल यहाँ हुआ है। यहाँ की 5 किलोमीटर के रेंज में आप कहीं भी स्नान करोगे तो आप संगम स्नान कर रहे हो। जी, ठीक है, ठीक है ना। पुल बंद कर दें या पुल खोल दें, लेकिन पर साल की जगह इस साल व्यवस्था और टाइट है, और प्रशासन एकदम चुस्त और दुरुस्त है। प्रशासन और शासन में कोई दिक्कत नहीं ना, मेला सुचारू रूप से चल रहा है, सभी श्रद्धालु आनंद उठा रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो।